जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट 2.0 के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इस सेट का टोटल 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे 5 प्रैक्टिस सेट का संपूर्ण रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरे के पूरे 5 प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में फास्ट रिवीजन हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न, लाहो किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो किस राज्य की है? मेघालय की है। मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो नोगक्रेम, बेहदीन खलम, साद सुकवांगला, खांसी आदि। केरल की बात करें कथकली, मोहिनीअट्टम। दूसरा, गांगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो जो गांगूबाई हंगल का संबंध है किराना घराने से है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किराना घराना का संबंध मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से है। घराना किसे कहते हैं? जहां से म्यूजिक की स्टार्टिंग हुई। किराना घराना के फाउंडर करीम खां हैं और प्रमुख कलाकार की बात करें तो बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद खान, भीमसेन जोशी, उपेंद्र भट्ट। तीसरा, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादक से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सितार वादक की बात करें तो हरशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खां, अरविंद पारेख। नेक्स्ट, चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चिथिरई उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु के प्रमुख उत्सव चित्राथी, जल्लीकट्टू, पोंगल, महामहम, पुथुंडू, नववर्ष है। तो ये प्रमुख तमिलनाडु के उत्सव है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता गया था? तो हॉकी में विश्व कप का खिताब जीता गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहला हॉकी विश्व कप 1971 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। विजेता पाकिस्तान तथा उप विजेता स्पेन था। और 2023 में हॉकी विश्व कप भारत में उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला गया, जिसमें विजेता जर्मनी तथा उपविजेता बेल्जियम था। और 2026 का वर्ल्ड कप बेल्जियम तथा नीदरलैंड में होगा। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? विंबलडन ओपन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो कौन सी 2 से अधिक ग्रंथि स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। नेक्स्ट, वाई कोई मानव निर्मित रेशा यानी कि फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है? वाई क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेयान हो सकता है और इसे कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। किसी बिंब से प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परिवर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्राकृतिक बारे में क्या कह सकते हैं? तो यहाँ का इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अपने कमरे में फर्श पर रखी किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा का निम्नलिखित बलों में से अधिक बल लगाना पड़ेगा। किससे अधिक बल लगाना पड़ेगा? स्थैतिक घर्षण से अधिक बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। उबालना, आसवन, निस्यंदन और निस्तारण, ये सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई थी और 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हानंद बने थे और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। नेक्स्ट, संविधान सभा का परामर्शदाता कौन है? तो संविधान सभा का परामर्शदाता है श्री बी.एन. राव। संविधान सभा का पहला प्रारूप श्री बी.एन. राव ने ही बनाया था और अक्टूबर 1947 में जिसमें उन्होंने 243 अनुच्छेद बताए थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार और सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार पटेल थे।
मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं HC मुखर्जी। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें कुल 11 महिलाओं के हस्ताक्षर थे। नेक्स्ट है 1 सेकेंड दोस्तों, कुल 11 महिलाओं के हस्ताक्षर थे। नेक्स्ट, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? तो जीवाश्म किस स्थान से मिलता है? हथनौरा से मिलता है, जो कि हथनौरा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BS वाकणकर थे और इन्होंने 1957 में खोजा था। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में सन 2003 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से होता है? कहाँ से मिलता है? तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलता है। मेहरगढ़ कहाँ है? बोलन नदी के किनारे है, बेलन नदी के किनारे है और गेहूं और जौ के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। शायद पिछली बार हमने गुजरात बता दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा कभी बाई चांस, कभी तो गलत होता नहीं है, कभी अगर गलत भी हो गया गलती से तो वो रिवीजन में जरूर सही हो जाएगा। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो टोटल भारत के कुल 9 राज्य सीमा तट रेखा पर हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी तट पर हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और पूर्वी तट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की लगती 1200-1400 किलोमीटर और सबसे कम समुद्री सीमा गोवा राज्य की है। नेक्स्ट, भारत में कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो भारत में कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा एक 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार अलग किया जाता है। 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 11 डिग्री अमीनी द्वीप और कन्नौर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? तो सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 4 बजे उगता है और 4 बजे डूबता है। डोंग गांव में सबसे पहले इसकी खोज 1999 में हुई थी और भारत में सबसे अंत में सूर्यास्त गुजरात में होता है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट का रिवीजन फर्स्ट का। आप प्रैक्टिस सेट दूसरे का रिवीजन करेंगे तो पहला प्रैक्टिस सेट आपको क्लियर हो गया होगा, आप आसानी से रिवीजन कर पा रहे होंगे। दूसरा प्रैक्टिस सेट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। दूसरा, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है नीति आयोग का कार्य दल के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी और इसे प्रसिद्धि दिलाई थी महादेव गोविंद रनाडे ने। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था और 1867 में ही सार्वजनिक सभा की स्थापना गोविंद रनाडे ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? तो अपने निर्धारित समय पर 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं हो सकी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66, चौथी 69 से 74, पाँचवीं 74 से 78, छठवीं 80 से 85, सातवीं 85 से 90 और 8वीं 2 साल का यहाँ पे गैप था 92 से 97, 9वीं 97 से 2002 और 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 7 से 12 और 12वीं 12 से 17। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक प्रक्रिया, फिजिकल कंडीशन। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, अम्लीय का 7 से कम होता है और उदासीन का 7 होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1 सेकेंड दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको सही कर लेते हैं। ओके, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील विटामिन है KEDA। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो किसका नाम बदलकर रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम गुजरात का नाम बदल करके। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो दोस्तों अब डायरेक्टली आपको बताते जाएंगे, टिक नहीं करेंगे। 10वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अदिति शेंडे। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? जवान मूवी को मिला है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? शाहरुख खान थे। नेक्स्ट, ICC अवार्ड 2023 में किसे पुरुष क्रिकेटर का साल का अवार्ड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? पैट कमिंस को मिला है, और IPL में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी भी रहे हैं। PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? सूचना लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो किसके द्वारा हुई है? नाट्य शास्त्र के द्वारा। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। इसमें कुल 36 चैप्टर इन्होंने बताए, और लाइन्स कितनी है? 6000 काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की मर्दाना पहली को किसके रूप में जाना जाता है? तो चालोम के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदू वैष्णव प्रसंग मणिपुरी नृत्य पर आधारित है, और राधा कृष्ण का प्रेम मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? कुल 3 हैं। कौन कौन सी? सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा मनाया जाता है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में। दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो दीपिका नृत्य किससे है? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? 1982 में किया था, ऑप्शन नंबर सी। एशियन गेम्स पहली बार भारत में नई दिल्ली में 1951 में खेले गए। इसका उद्घाटन राजेंद्र शाह जी ने किया था। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ 1930 में हुआ था। इसका आयोजन उरुग्वे में हुआ था, और विजेता भी उरुग्वे रहा है, उप विजेता अर्जेंटीना रही है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1930 में किया गया था, हैमिल्टन कनाडा में। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? एंडी मैरिनो के द्वारा लिखी गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। नेक्स्ट, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है प्रस्तावना की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा भी यहीं से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये था दूसरा प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट है तीसरा प्रैक्टिस सेट। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्यालय मुंबई भारत में है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष श्री साजी केवी हैं। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं।
खेल के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्क्रमित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा है? तो प्रथम सैंधव स्थल है रोपड़, 1950 में खोजा गया। आधुनिक नाम रूपनगर, जो कि पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? तो भारत की 7 बहनों में कौन सा नहीं सम्मिलित है? सिक्किम। 7 बहनें कौन कौन सी हैं? 7 सिस्टर्स, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन द्विभाषी राज्य नहीं है? तो कौन द्विभाषी राज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। किस पंचवर्षीय योजना ने ज्यादा तेज ध्रुवीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना, कार्यकाल 2012 से 27। नेक्स्ट, अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई थी? तो अनवरत योजना भारत में 1978 से 79 में लागू की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। और इसका अनुच्छेद क्या था? एक्ट 1956 में आया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो किसका रखा गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का रखा गया था। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? तो दूध का औसत पीएच मान होता है 6.6। पूर्वोत्तर भारत में पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई थी? तो पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई थी? डिब्रूगढ़ में। भार का एसआई मात्रक क्या होगा? तो भार का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। द्रव्यमान का किलोग्राम। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई इकाई नहीं है? कोई भी सापेक्षिक घनत्व की कोई भी मात्रक नहीं। सापेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, विकृति, इन तीनों की कोई भी मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी MOL। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन की एसआई इकाई है मीटर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की इकाई है इनमें से कोई नहीं। लेंस की क्षमता डायोप्टर की इकाई है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। आइए चौथे प्रैक्टिस सेट का फास्ट रिवीजन करते हैं। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से सन 2001 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। इन्हें चारों शीर्ष सम्मान सम्मानित किया गया था। भारत रत्न 2001, पद्म विभूषण 1980, पद्म भूषण 1968, पद्म श्री 1961 में। बिस्मिल्लाह खां ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। प्रसिद्ध शहनाई वादक की बात करें तो अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर इकलौती महिला शहनाई वादक है। अलाई बलाई किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो अलाई बलाई किस राज्य का है? तेलंगाना का है। तेलंगाना के प्रमुख उत्सव बोनालू, बतुकम्मा, मेदराम यात्रा, तेलंगाना दशहरा। ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ओरंग टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। इनमें इसे सन 2016 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। असम के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसे 12 नवंबर सन 2020 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई इसके तहत नई सरकारी नौकरियों का सृजन करना और रोजगार का अवसर बढ़ाना है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 मई 2021 को शुरू हुई थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी को, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस गुलाब दिवस 12 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस एवं राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। टू द पॉइंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू द पॉइंट नामक पुस्तक के लेखक हैं हर्सल गिब्स। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। आई एम नो प्रसीसा पुस्तक के लेखक हैं सोनू सूद, मीना के अय्यर। द मॉडर्न गुरुकुल के पुस्तक के लेखक हैं सोनाली बिंद्रा। अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 7 होती है। और कबड्डी, वाटर पोलो, नेट बॉल इन तीनों में 7-7 होती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश का है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? दिल्ली का है। कितना है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। और सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें पुडुचेरी का है। और न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव का है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति किग्रा। डायबिटीज के खोजकर्ता कौन है? डायबिटीज के खोजकर्ता हैं बेटिंग। ऑप्शन नंबर सी। मुक्तेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। और कौन कौन से मंदिर हैं? दुर्गियाना मंदिर, स्वर्ण मंदिर। लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक हैं संयुक्ता दास। सानिया नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो सानिया नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। बैडमिंटन खिलाड़ी की बात करें तो पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपी चंद, ज्वाला गुट्टा, सुभाष इथिराज, मनीष नरवाल, कृष्णा नागर, मनोज सरकार। गोल गुंबज तथा मैसूर महल कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज तथा मैसूर महल है कर्नाटक में। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। समुद्र तल से इसी दर्रे की ऊंचाई 2832 मीटर है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे पर अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राकसताल झील कहाँ स्थित है? तो राकसताल झील है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के प्रमुख झील की बात करें तो सातताल झील, नैनीताल झील, भीमताल, राकसताल झील, द्रोण सागर झील, देवताल झील, नैकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील। तो ये सभी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? किसकी एक समान है? तो ये है कार्य और ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी ताप की एसआई इकाई है? तो ताप की एसआई इकाई है केल्विन। स्वस्थ शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो कौन सापेक्ष राशि नहीं है? समय। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है मीटर। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन। और एरिया मीन्स क्षेत्रफल, तो एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद तेलंगाना में। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 4 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर चुके हैं। अंतिम और 5वें प्रैक्टिस सेट का रिवीजन अब करेंगे। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो क्या मापने के लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। उजाला योजना 1 मई 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को। बोनालू कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बोनालू आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो कुम्मी, सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोम्बालू, भाम कल्पम,
डप्पू, तप्ता गुल्लू, लंबाडी, ढिमसा कोलाट्टम, वीर नाट्यम, गोबी डांडरिया, माधुरी। वीणा वादक निम्नलिखित में से कौन है? तो वीणा वादक की बात करें तो एस बालचंद्रन का संबंध वीणा वादक से है। होला मोहल्ला किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो होला मोहल्ला पंजाब राज्य का प्रमुख उत्सव है। इस पंजाब में बैसाखी, गुरु पर्व, लोहड़ी, होला मोहल्ला मनाया जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में की गई थी। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानकारी देता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानकारी 352 अनुच्छेद देता है और राष्ट्रपति शासन 356। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली। साहित्य अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली, 1954 में स्थापना। ललित कला अकादमी 1954 नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985 नई दिल्ली। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 नई दिल्ली। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है महाराष्ट्र, नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से कौन ठोस कोण का मात्रक है? तो ठोस कोण का मात्रक है स्टेरेडियन और कोण का मात्रक है रेडियन। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। निम्नलिखित में से मैक-मोहन रेखा किसके बीच है? तो मैक-मोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। गिर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो गिर परियोजना की शुरुआत की गई थी 1972 में और 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत, 1974 में घड़ियाल परियोजना की शुरुआत, 1975 में कछुआ संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की राजधानी है? तो म्यांमार की राजधानी है न्यायपीढ़ा। नेक्स्ट, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। और कौन कौन से हैं? टोंगा गर्त है, मिंडनाओ गर्त है और सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। सहारा मरुस्थल विश्व के किस देश में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लौसी झील, पुमलेनपाट झील, लोकटक झील ये सभी के सभी मणिपुर में है। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा शहर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर राप्ती नदी, लखनऊ गोमती नदी, कन्नौज गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये खेल कूद के लिए दिया जाता है। बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? सलमान रश्दी को प्राप्त हुआ है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1969 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 5 प्रैक्टिस सेट का संपूर्ण रिवीजन। आशा करता हूँ दोस्तों यह रिवीजन करने का प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।